Hello guys, my name is Syed Mohammad Hassan and welcome back to another tutorial for creating top 10 डाउनलोडर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो इस ट्यूटोरियल में मैं जो है मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करूँगा प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट पे आता हूँ और यहाँ से मैं content.main.xml फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं व्यू में जाके इसको प्रेजेंटेशन मोड पे ओपन कर देता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो बेटर नज़र आएँ। ओके, अब सबसे पहले मुझे ये काम करना है कि मुझे ये फील्ड जो है यहाँ से डिलीट करनी है। टेक्स्ट व्यू जो है ये मैं डिलीट कर दूँगा और यहाँ पे एक बटन ऐड करूँगा और एक लिस्ट व्यू ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बाय प्रेसिंग डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। और अब मैं एक बटन ऐड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लाके मैंने इसको ड्रैग कर दिया और इस बटन को मैं नाम दे देता हूँ पार्स XML फाइल, ठीक है। बेसिकली ये क्या काम करेगा, ये XML फाइल जो कि हम डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, उसको ये डाउनलोड करने के बाद उसको पार्स करेगा, ठीक है। उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो हमें उसके उस XML फाइल से हम कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो करने के बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट व्यू अभी बनाता हूँ, उसके अंदर मैं शो करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिस्ट व्यू भी हम प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से आके लिस्ट व्यू ये कंटेनर से ग्रैब करें और यहाँ ला के मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि लिस्ट व्यू जो है ये ड्रैग हो गई है इधर डिज़ाइन इंटरफेस में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्रे कलर की लाइन आ रही है, तो बेसिकली ये स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। वर्टिकल स्क्रॉल बार है ये। तो अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद बेसिकली डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी जो आईडी है उसको चेंज कर देता हूँ, XML लिस्ट व्यू कर देता हूँ उसको, ठीक है। इंटर कर देता हूँ, इसकी आईडी जो है यहाँ पे अपडेट हो गई। और इसकी भी आईडी चेंज कर देता हूँ मैं, इसकी आईडी कर देता हूँ BTN फॉर शॉर्ट फॉर बटन, और बटन पार्स XML, बटन पार्स XML ये इसको नाम आईडी दे देता हूँ। अपडेट यूसेजेस एज वेल, दिस विल अपडेट ऑल XML रेफरेंस इन जावा, यस, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको बटन पार्स XML इसकी आईडी मैंने चेंज कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ इस लिस्ट व्यू को, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं ड्रैग कर दूँ तो यहाँ पे आ रहा है लेआउट मार्जिन्स यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जाना है अलाइन पेरेंट पे, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हुआ है वो लेफ़्ट सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कोई भी लेआउट इसको दूंगा तो ये इसके पेरेंट्स की बेस पे अलाइन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आके मैं इसको लेफ़्ट को अनटिक करता हूँ, ठीक है, और उसको मैं बॉटम सेलेक्ट करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एरो जो है ये ग्रीन कलर का बॉटम पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब ये बॉटम से अलाइन हुआ है, ठीक है, इसकी लेआउट। यहाँ से भी आप टेक्स्ट मोड पे भी जाके देख सकते हैं लिस्ट व्यू पे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अभी ये जो है यहाँ पे ऐड हो गया लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और पेरेंट लेफ़्ट जो है चूँकि मैंने उसको अनटिक कर दिया तो वो फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको राइट पे अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। राइट पे देखें तो अब ये राइट पे भी अलाइन हो गया, यहाँ राइट एरो की आ रही है। अब मुझे इसको जो अलाइन करना है राइट पे वो इस बटन की बेस पे अलाइन करना है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये डिज़ाइन से मैं ये काम नहीं कर सकता इधर से डिज़ाइन इंटरफेस से। तो यहाँ पे मुझे ये XML पे अपडेशन करनी पड़ेगी। तो मैं टेक्स्ट मोड पे आता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कोड यहाँ पे ऐड हो गया, लेआउट अलाइन पेरेंट राइट इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से मैं इसकी आईडी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आईडी है इसकी, मैंने यहाँ कॉपी की जो बटन की आईडी है, और यहाँ से मैं इसको लिंक करवा देता हूँ कि टू डिलीट करके बटन के साथ, ठीक है।
तो अब मैं डिज़ाइन इंटरफेस पे आता हूँ, तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी आईडी शो कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये राइट पे जो अलाइन हुआ हुआ है ये बटन के साथ अलाइन हुआ हुआ है। ठीक है, ये जो बटन है पार्स XML फाइल। ओके, तो अब ये करने के बाद यहाँ पे कोड में थोड़ी सी अपडेशन करनी होगी। तो व्यू पे आके प्रोजेक्ट पे आता हूँ और प्रोजेक्ट पे आने के बाद यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ मेन एक्टिविटी फाइल। ठीक है, और अब यहाँ से ये जो टेक्स्ट व्यू पहले मैंने बनाया हुआ था, अब ये मैं चूँकि डिज़ाइन इंटरफेस से डिलीट कर चुका हूँ, तो यहाँ से मुझे कोडिंग पे भी डिलीट करना होगा, वरना एरर आएगा जब कोड रन होगा। तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से इसका लिंक जो बनाया था ये भी डिलीट कर दिया, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया था, तो यहाँ से भी मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं ऊपर आता हूँ और मुझे सबसे पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा प्राइवेट बटन के लिए। बटन, ठीक है, और मैंने इसका नाम क्या रखा था, XML नहीं BTN, इसका नाम मैं रख लेता हूँ BTN पार्स। ठीक है, बटन पार्स, शॉर्ट फॉर पार्स बटन XML, जो भी मैंने इसको नाम दिया है। अच्छा, अब इसके बाद एक मुझे बनाना पड़ेगा लिस्ट व्यू के लिए, प्राइवेट लिस्ट व्यू, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट एप्स। ठीक है, ये बेसिकली एप्स को लिस्ट करेगा, जो टॉप 10 फ्री एप्स हैं एप्पल की वेबसाइट से XML फाइल में जो कि मौजूद होगी, जो कि हम डाउनलोड करवाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया, मीनिंगफुल नेम दे दिया लिस्ट एप्स। अब ये दोनों वेरिएबल्स बनाने के बाद इसको मुझे एसोसिएट करवाना पड़ेगा लेआउट के साथ। तो यहाँ पे मैं इसको एसोसिएट करवा देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले बटन को एसोसिएट करवाते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप आउट किया बटन पार्स इज इक्वल टू, और इसको कास्ट किया मैंने बटन में। फिर मैंने यहाँ पे टाइप आउट किया फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, और इसका जो मैंने नाम दिया था वो था बटन पार्स XML। ठीक है, इसको जो मैंने आईडी दी थी बटन को, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। इसके बाद इसी तरीके से लिस्ट व्यू को कर लेते हैं एसोसिएट विद द लेआउट, और इसको भी इसी तरीके से हम करेंगे लिस्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट XML लिस्ट व्यू। ठीक है, यहाँ से मैं XML लिस्ट व्यू को मैंने चूज़ किया और सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। अच्छा, अब मुझे बेसिकली करना ये है, अगर मैं आपको शो करूँ ये जो टॉप 10 फ्री एप्स जो यहाँ पे मौजूद है, अगर मैं इसको कॉपी करूँ इसके लिंक को और दोबारा से इस वेबसाइट पे जाके यहाँ लोड करूँ URL। ठीक है, तो बेसिकली ये XML फाइल जो है ये मुझे शो कर रहा है एज अ ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से ये मुख्तलिफ आप देख रहे हैं इसमें लिंक है, ये फीड पूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिंक आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे लेके जाऊँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ आप लिंक्स देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं ये सारे एप्लीकेशंस से एसोसिएटेड लिंक्स हैं जो कि XML फाइल में अपडेट होते रहते हैं। जैसे कि जो है कुछ अपडेशन आती है तो वेबसाइट जो है एप्पल की वो इसको अपडेट करती है। तो बेसिकली हमें इसमें से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, हमें पूरी XML फाइल एक्सट्रैक्ट करके व्यू नहीं करवानी है, हमें इसमें से सिर्फ एप्लीकेशंस की इंफॉर्मेशन जो है वो व्यू करवानी है। अगर मैं इस एंट्री को क्लोज करूं तो आप ये देख सकते हैं ये एंट्री अभी 10 शो कर रही है। तो बेसिकली ये जो एंट्रीज़ हैं ये इसके अंदर जो है वो डाटा मौजूद है जो कि हमें चाहिए। ठीक है, ये टोटल जो है 10 एंट्रीज़ हैं और इन एंट्रीज़ के अंदर जो है जो डाटा हमें रिक्वायर है वो है नेम, आर्टिस्ट और रिलीज डेट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें से जो है जो टॉप 10 एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्री एप्लीकेशंस हैं एप्पल की वेबसाइट पे, उसके हम नेम निकालेंगे कि नाम क्या है उस ऐप का, उसका आर्टिस्ट कौन है या जिसने डेवलपर है जिसने बनाया है, और वो कब रिलीज़ हुई है।
ठीक है। तो हमें ये 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो 3 इंफॉर्मेशन इस एंट्री के अंदर मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर भी शो कर रहा है कि टोटल 10 एंट्रीज हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टोटल 10 एंट्रीज हैं, इसके अंदर जो है वो सारा डाटा मौजूद है जो कि हमें रिक्वायर है। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। और उस क्लास के अंदर जो है हम ये इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करेंगे। एक तो नेम और जो आर्टिस्ट है वो कौन है और रिलीज डेट, ये तीनों चीज़ें हम स्टोर करेंगे उसके अंदर। और जब XML फाइल जो है वो डाउनलोड होगी और उसका जो कंटेंट्स हैं उसको स्टोर करने के लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी जो हमें रिक्वायर है, जो कंटेंट हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब वो करते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से व्यू पे आ जाता हूँ, टूल्स विंडो पे, प्रोजेक्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इस बंडल पे क्लिक करता हूँ जो कि मेरा एप्लीकेशन बंडल है, और उस पर राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से न्यू पे आता हूँ और जावा क्लास पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। ओके करता हूँ। तो अभी देख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन क्लास जो है ये ऐड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कोड जो है वो डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक फील्ड बता दी प्राइवेट स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाटा जो है वो रिटर्न होगा। मैंने यहाँ पे दे दिया इसको नेम, यानी एप्लीकेशन का नाम स्टोर करवाएंगे हम प्राइवेट स्ट्रिंग। इसके बाद मैं स्टोर करवाऊँगा एप्लीकेशन जो है वो उसका आर्टिस्ट कौन है, तो आर्टिस्ट, ठीक है, या जो डेवलपर है। इसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग और रिलीज डेट क्या है एप्लीकेशन की, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हमें स्टोर करवानी है। इसके बाद इन तीनों चीज़ों के लिए हमें एक गेटर और सेटर चाहिए होगा कि कंटेंट जो है वो गेट करे XML फाइल से और उसको फिर सेट कर दे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड को जनरेट करता हूँ बाय यूजिंग ऑल्टर की एंड इंसर्ट की ऑन द कीबोर्ड। यहाँ से गेटर और सेटर जो है वो चूज़ कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है और एरो की, डाउन एरो की प्रेस करनी है कीबोर्ड में, तो ये तीनों फील्ड्स जो हैं ये सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों फील्ड्स के लिए गेटर और सेटर जो हैं वो इसका स्केलेटन जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, ये बेसिकली ये गेट करेगा इंफॉर्मेशन नेम XML फाइल से, उसको फिर सेट कर देगा, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर बेसिकली क्या होगा, हर एप्लीकेशन से डाटा जो है वो ये कंटेनर का काम कर रही है बेसिकली क्लास। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट आउट भी इसको कर देता हूँ कि दिस क्लास विल होल्ड डाटा फ्रॉम डाउनलोडेड RSS फीड, यानी ये जो है ये क्लास जो है ये होल्ड करेगी डाटा जो कि RSS फीड जो है वो डाउनलोड होगी, जो कि XML फाइल होगी। और उसमें से हमें सिर्फ 3 चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर हैं, जो कि हम बताएंगे, हम पॉइंट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कि हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं, एक नेम, एक आर्टिस्ट और एक रिलीज डेट, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है एक और हमें क्लास बनानी होगी जो कि मैं इन फ्यूचर ट्यूटोरियल में बनाऊंगा, इस ट्यूटोरियल में नहीं बनाऊंगा, जो कि प्रोसेस करेगी इस क्लास को, ठीक है। तो अभी मेन एक्टिविटी में दोबारा आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या काम करना है कि एक जब बटन पे क्लिक हो तो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इस बटन के ऊपर आके बटन पार्स डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर पे मैंने यहाँ पे इंटर किया और फिर न्यू और व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है, इसको मैंने इंटर कर दिया। तो अभी देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे कोड जो है वो जनरेट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, यहाँ पे हमें वो कोड डिफाइन करना है जो कि पार्स करेगा XML फाइल को बेसिकली, ठीक है। जब बटन जो क्लिक होगा तो जो XML फाइल को जो पार्स करेगा वो कोड हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, जो कि मैं आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल फ्यूचर के ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगा।
So that's about it guys for this tutorial. Thank you very much for watching.